सभी सनातनियों को मेरी ओर से उमलक सनातन धर्म की जय। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूरा पता है कि ये अलग संदेश YouTube पर जो एक मंच है, ये आपको आरोग्य प्रदान करता है और आपको परमात्मा से जोड़ता है, एक आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। यानी कि आपको ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान कराता है, आत्मा का ज्ञान कराता है। तो इसमें परमात्मा तक जैसे पहुंचना है हमें, ये तो सिद्धि में जुड़ने के बाद आगे की बातें हैं। ज़्यादातर जब लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, हमारे से वीडियोस देखते हैं, तो वो अपनी समस्याओं को गिनते हैं हमारे आगे कि मुझे ये समस्या इतने दिन से, इतने सालों से, मुझे तंत्र क्रिया से ये कर दिया गया, मेरे शरीर में ये दिक्कत है, मेरे सिर में दिक्कत है, मेरी सोचने समझने की शक्ति ऐसी हो गई है, मुझे रात को ये दिखाई पड़ता है, मेरे शरीर में भारीपन रहता है, मेरे में अचानक ऐसा हो जाता है, मेरी आंखें निकलने को हो जाती हैं, मेरी जीभ बाहर आ जाती है, मुझे रात को कुछ कुछ सपन में दिखाई देता है। इस प्रकार का मुझे अंधेरे से डर लगता है, मेरे घर में ऐसा सामान रखा मिला, मेरे घर पे बाहर रखा मिला, व्यवसाय करते हैं तो मेरी दुकान के बाहर, शोरूम के बाहर ऐसा ऐसा मिला, घर में खून के छींटे आ रहे हैं, अचानक से वस्त्र कट रहे हैं, ऐसी बहुत सारी परेशानियां। तो ये सिद्धि किसी ने कोई भी नकारात्मक प्रभाव तंत्र क्रिया से, या कोई भी जिन्नात, प्रेत, या कोई भी भटकती आत्मा का प्रवेश आपके घर में हो गया, आपके जीवन में हो गया और वो आपको परेशान कर रही है। अब डिपेंड इस पे करता है वो कितने वर्षों से कर रही हैं। किसी ने तंत्र क्रिया की, एक तो तंत्र क्रिया से गलत चीज़ें छोड़ देते हैं लोग, एक खिला पिला देते हैं, एक कोई भी भटकती आत्मा आपके शरीर में आ गई और 20-20 साल से है, कोई जिन है चाहे प्रेत है, वो सभी मामले आपके खून में विलय हो जाते हैं, ब्लड में विलय हो जाते हैं। तो इंसान अपने आप में खुद कम और उनके ज़्यादा प्रभाव से चलता है। जैसे वो गलत शक्तियाँ तो क्या है, गलत चीज़ें कोई भी ऐसी या गलत क्रियाओं से किया गया जो भी है, वो जैसे आपको चलाता है आप वैसे चलते हैं, आप अपने वश में ही नहीं होते। तो मैं आप सभी को ये समझाता हूँ, जैसे अभी कुछ लोग सिद्धपीठ से जुड़े, ऑनलाइन जुड़े, आपने ध्यान शुरू किया, आपके शरीर में नेगेटिविटी उठी हुई थी, प्रभाव उसके जैसे पानी में से भाप उठती है, समझे ना। आपने ध्यान किया, परमात्मा को प्रार्थना की, नाथ जी को, उन्होंने उन विकारों को खींचा, आप महसूस करते हैं वाइब्रेशन होती है, तो आपको राहत मिली। अब देखिए, जो गलत चीज़ें, कुछ भी गलत क्रियाएं आपके ब्लड में विलय हो गई, आपके शरीर में इतने वर्षों से हैं, वो शरीर में बैठकर आपको कितना परेशान कर रही, आपके लिए वो कितनी दुखदाई हैं। और जब उनका तो ये घर बन गया ना, और जब उनको हम इससे बाहर निकालते हैं, मुक्त करते हैं, उनका घर छुड़वाते हैं, तो वो गड़बड़ तो करती है ना शरीर में, उलट पुलट। तो घबराना नहीं है। आज आपने ध्यान लगाया, उसने जो प्रभाव दे रही थी वो प्रभाव को बाहर खींचा, आराम मिला, फिर दिक्कत, फिर ध्यान लगाया, फिर और प्रभाव, वो टूट टूट के एक एक कण होके बाहर आ रही है। वो हमारी नसों में, मांसपेशियों में, जोड़ों में, कहीं भी, ये मेरे प्रैक्टिकल हैं, ऐसे फंस जाती हैं, बैठ जाती हैं, उनका वास हो जाता है। अब परमात्मा क्या है, जैसे परमात्मा ये कृपा करके उनको बाहर कर रहा है, अपनी शरण में ले रहा है। अगर उनको स्पीड से खींच दिया तो आपके शरीर में है ना भाई, किसी नस में नुकसान हो गया, कई बार खून की उल्टी आ जाए, फिर क्या करेंगे। तो आराम से धैर्य रखें,
धीरे धीरे खींचेगा, फिर कम होगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। एक दिन ऐसा आएगा ध्यान करते हुए कि ये सब विकार, ये गलत क्रियाओं से किया गया कुछ भी, शक्तियों का दुरुपयोग या कोई भी ऐसी भटकती चीज़ आपके शरीर से मुक्त हो जाएगी। जब उसमें कोई एनर्जी नहीं बचेगी तो उसकी एनर्जी को खींचती है शक्ति, उसको पहले शक्तिहीन करती है जो आपके शरीर में आके आपको परेशान कर रहा था। तो इसमें विचलित ना हो, बार बार कोई कमेंट्स करें, लिखें ये हो रहा है वो रहा है ना। समर्पित भाव से धैर्य पूर्वक ध्यान करते रहें। दूसरी बात, जब लोग यहाँ पे जुड़ते हैं उनको ये परमात्मा से हम कैसे कृपा मांगे, फिर कुछ समय बाद अंतर ध्यान, और भी बहुत सारे मामले हैं जो यहाँ पे सिखाए जाते हैं। जन कल्याण हेतु, दर्द निवारक, कोई ऐसे साइंटिफिक ट्रीटमेंट है जिसमें डिवाइन पावर का मिक्सचर है। आप कोई भी नकारात्मक प्रभाव के साथ साथ हमारी बॉडी में पेन होना, उसको शरीर से मुक्त कैसे करें, तो आपको इनकी ओर ले जाते हैं। और किसी ने यज्ञ किया घर में, ऐसे यज्ञ नहीं करना। ये हमारे जो यज्ञ हैं ये खाली आग जलाना नहीं है, ये किताबी यज्ञ नहीं है कि किताबों में पढ़ के किए जा रहे हों। ये सिद्धियों के यज्ञ हैं, सिद्धि यज्ञ हैं। ये यज्ञ करने के लिए आपको हम शक्तिपात करते हैं अलग से। जब आप ये यज्ञ करते हैं कोई भी नेगेटिविटी उठ सकती है दाएं बाएं से, और जब आप इसके लिए शक्तिपात नहीं होंगे तो वो चीज़ आप पे प्रभाव कर देगी। तो ऐसे यज्ञ ना करें। यज्ञ आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा ऐसे करना है, आपको शक्तिपात किया जाएगा। तो घबराए ना, परमात्मा की शरण में समर्पित भाव से बिल्कुल धैर्य रखें। धैर्य है तो समर्पण है, और समर्पण है तो फिर भगवान भी है। बेचैनी है तो ना भगवान है ना आप हो, फिर मैं है। भटकाव है फिर मन है। बेचैनी में मन जागता है, आत्मा काम नहीं करती है। धैर्य होता है तो आत्मा आपके साथ चलती है, परमात्मा आपके साथ खड़ा मिलेगा। धैर्य रखें, विश्वास रखें, और ये घटे बढ़ेगा, करते जाइए आप। देखिए जब आपने परमात्मा का आह्वान किया तो आपको फीलिंग हुई कि बॉडी में कुछ हो रहा है। समझदार को इतना ही काफ़ी है। तो समर्पित भाव से ध्यान करें, बार बार इतना लंबा चौड़ा लिखें ये हो रहा है वो हो रहा है, करते जाएं आप, होगा। ये ज़रूर बताएं कि ये रिएक्शन हुआ, ये हुआ। घटे बढ़ेगा, परेशान ना हो, उस पे विश्वास रखें। और कभी कोई बात करनी है तो इस स्थान का नंबर है 88। ये नहीं कि आप हर रोज़ करें, कभी 10-5 दिन में, 15 दिन में अपने प्रैक्टिकल बता सकते हैं आप। और जैसे कि शनिवार को मैंने एक वीडियो डाली थी, शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में बात किया करूँगा। वही लोग बात करेंगे जो नए जुड़ते हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये नहीं कोई भी बात करने लग जाएं, और वो बात 1 से 2 मिनट तक ही होगी। तो ध्यान करें और कृपार्थ हों, बेचैनी को दूर भगाएं, धैर्य से काम लें, आत्मविश्वास से काम लें, आस्था से, समर्पित भाव से परमात्मा की शरण में ज्योत प्रज्वलित करके ध्यान में हों। और बिना बताए यज्ञ ना करें, इसके लिए हम आपको समझाएंगे। तो मुझे सभी को ये संदेश देना था। ये सिद्धि जन कल्याणक है, विकारों को हरती है, आत्म जागृत करती है आपको, और अपनी कृपा महसूस कराती है कि मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत, चल कर। तो फिर आप क्यों घबराते हैं? घबराना नहीं है किसी को भी, और करते रहो ध्यान। सबसे अच्छा और उत्तम रास्ता है, जिसने बनाया वही बचाएगा, और मारने वाले से बचाने वाला बहुत कुछ है। बस ये दिमाग में रखना आपको। तो सभी को मेरी तरफ से उमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय।
अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रणाम सभी को, प्रणाम।